हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक विथ माय न्यू वीडियो। माय नेम इज आबिद फ्रॉम A1 कोचिंग। तो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आई होप बहुत ही अच्छे से हो और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से करोगे। तो बहुत से बच्चों ने कमेंट किया था कि सर सिंगल एंट्री के और क्वेश्चन करा दीजिए। तो बेटा चलो आपकी डिमांड पे हम लोग स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन करते हैं सिंगल एंट्री के और उसको सॉल्व करते हैं। थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और जितने भी क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेंगे मैं आपको इस चैप्टर की करवा दूंगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने पाए। फिलहाल अभी हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 डीके गोयल का, जो कि बच्चों को बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। इंस्टाग्राम पे बहुत से लोगों ने कांटेक्ट किया और कमेंट सेक्शन में भी पूछा। तो चलो स्टार्ट करते हैं और हम लोग देखते हैं कि सर ये कैसे हो सकता है। ठीक है, तो देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 में आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा होगा, दिख रहा है आप लोगों को? दिख रहा है? ठीक है, तो पहले इसको आप लोग देखो, रीड करो, समझो पहले ध्यान से क्या बोल रहा है क्वेश्चन, फिर हम लोग करेंगे। ठीक, तो पवार कमेंस बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2014। जो पवार है उसने क्या किया है, बिजनेस स्टार्ट किया है कब? 1 अप्रैल 2014 को विद कैपिटल ऑफ 1 लाख रुपीज। किससे स्टार्ट किया है? 1 लाख कैपिटल से स्टार्ट किया है। ठीक है, देखो हम लोग इस क्वेश्चन में क्या करते हैं बेटा, ओपनिंग कैपिटल फाइंड करते हैं, क्लोजिंग कैपिटल फाइंड करते हैं और लास्ट में प्रॉफिट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बनाता है। अगर प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट, लॉस हो तो लॉस, ये पता करते हैं। बट इस क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल दे रखा है, ओपनिंग कैपिटल हमें पता है पहले से कितनी है बेटा, देखो लिखिए ना, ऑन 1 अप्रैल 2014 विद अ कैपिटल ऑफ ₹1 लाख। तो इसको पहले लिख लो, 1 लाख की कैपिटल हमें क्या है बेटा, पता है। ठीक है, आगे देखो, विच ही पेड इनटू बैंक अकाउंट ओपन फॉर डेट पर्पस। तो उसने बैंक अकाउंट में दिया है इसको, ओपन मतलब ओपन फॉर डेट पर्पस, बैंक अकाउंट में दिया है। विच ही पेड इनटू बैंक, इसको इसने बैंक में पे किया है ओपन फॉर डेट पर्पस। ऑन द सेम डेट ही बॉट फर्नीचर विद विच कॉस्ट ₹20,000 एंड मेड परचेज ऑफ गुड्स वर्थ ₹65,000। इसने क्या किया, फर्नीचर खरीदा कितने का? 20,000 का। ठीक है, उस टाइम फर्नीचर भी खरीदा उसने 20,000 रुपीज़ का, और साथ में क्या किया है, एंड मेड परचेज ऑफ गुड्स वर्थ ₹65,000। साथ ही साथ कुछ गुड्स खरीदे हैं, परचेज किए, वो कितने के? 65,000 के। यहां तक क्या बेटा, यहां तक आपका सब ओपनिंग कैपिटल के बारे में बात कर रहा है, स्टार्टिंग वाले की बात कर रहा है, अभी क्लोजिंग की कोई बात नहीं हुई। तो आपको तो कैपिटल पता है, तो इन सारी चीज़ों से आपको कोई मतलब नहीं, समझना बात को, समझ में आ रही है? सिर्फ फर्नीचर से मतलब होगा, अगर फर्नीचर में कुछ वैल्यू में चेंज होता है तो कम ज़्यादा कर दिया जाएगा। फिलहाल स्टार्टिंग में उसने कैपिटल में इतना पैसा लगाया है और कुछ चीज़ें ऐसी ऐसी खरीदी है, फर्नीचर खरीदा है, गुड्स खरीदा है। समझ में आ गई बात? अब देखो क्लोजिंग कैपिटल में क्या हो रहा है। बोला ऑन 31 मार्च 2015 स्टॉक वॉज वैल्यूड एट ₹83,000। स्टॉक की वैल्यू कितनी बेटा? 83,000 है। देयर वर स्टॉक मतलब समझो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 83,000। फिर क्या है, देयर वर बुक डेप्ट्स। बुक डेप्ट का मतलब क्या होता है? डेटर्स। नहीं पता है तो जाके लिख लो कहीं पे। ठीक है, तो बुक डेप्ट का मतलब क्या है यहाँ पर? डेटर। तो देयर वर बुक डेप्ट्स अमाउंटिंग टू ₹34,000। बुक डेप्ट्स हैं यानी कि डेटर्स है, वो कितने के? 34,000 के हैं। और ऑफ विच 2,000 रिप्रेजेंट डेप्थ, जिसमें से 2,000 वो क्या हो गए? डेप्थ हो गए, यानी कि आपके बैड डेप्थ में चले गए, नुकसान हो गया, पैसा नहीं मिलेगा। कितने का? 2,000 का। विच वर इरिकवेबल, जिसको रिकवर हम लोग नहीं कर पाए। ठीक है, तो क्रेडिटर्स अमाउंटेड टू ₹36,000 एंड बैंक पासबुक शोड अ बैलेंस ऑफ 14,500। क्रेडिटर्स हमारे पास कितने के? 36,000 के, लाइबिलिटी साइड में जाएगा और उसके बाद हमारे पास बैंक में बैलेंस शो कर रहा है कितना? 14,500। लास्ट में जब हम लोग क्लोजिंग कैपिटल निकालेंगे तो उसमें हमारे एसेट साइड में बैंक बैलेंस कितना है बेटा? 14,500। अभी क्वेश्चन करेंगे, पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, पवार विड्रॉ 3 टाइम्स फ्रॉम बिजनेस ऑफ हिज प्राइवेट एक्सपेंसेस। अब यहाँ से आगे आप प्राइवेट एक्सपेंस के लिए पैसा वगैरह निकालना, इसको हम लोग ड्राइंग बोलते हैं। 3 बार उसने 6,000 रुपये निकाले हैं। 3 ईच टाइम्स ही विड्रॉ 6,000। इन एडिशन ही यूज्ड 5,000 वर्थ ऑफ गुड्स फ्रॉम हिज शॉप, और साथ ही साथ 5,000 रुपये उसने शॉप से निकाले अपने बिजनेस में। ठीक है, ही टुक ₹10,000 एज लोन फ्रॉम हिज वाइफ। उसने अपनी वाइफ से 10,000 का लोन भी लिया है ऑन 1 अक्टूबर 2014 को, और 15% पर एनम, 15% के हिसाब से 1 अक्टूबर 2014 को। बट हैड पेड नो इंटरेस्ट, लेकिन उसको कोई इंटरेस्ट नहीं दिया है। ठीक है, ही गेव ₹2,000 टू हिज सन फ्रॉम बिजनेस। उसने 2,000 रुपये टू हिज सन फ्रॉम बिजनेस, बिजनेस से 2,000 रुपये अपने सन को दिए हैं, बेटे को दिए हैं। विच ही ओमिटेड टू एंटर, इसको एंटर करना वो भूल गया है। You are required to prepare a statement showing profit or loss in the business of the year ending 31st March 2015 from the business information। समझ में आ रही बात? तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, देखो ओपनिंग कैपिटल तो बेटा पता है, क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी है। आप 2 मिनट 4 मिनट क्वेश्चन को दो, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करो। अगर आपने क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग बन गई, क्वेश्चन समझ में आ गया, तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो ये क्या बोल रहा है, ओपनिंग कैपिटल आपको पता है,
क्लोजिंग आपको पता करना है, फिर आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है। आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो करके देखते हैं क्या दिक्कत आ रही थी बच्चों को मेरे इसमें। ठीक है, तो देखो बेटा क्वेश्चन कराता हूँ, देखो समझना। पहले तो आप लिखो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना लो यहाँ पर, जिसको हम लोग सिंगल एंट्री में जो आप बैलेंस शीट बनाते थे ना, तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनेगा। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स किसका बनेगा? 31 मार्च का। क्यों? क्योंकि ओपनिंग तो हमें पता है, ओपनिंग कैपिटल बेटा कितनी, यहाँ पे साइड में लिख लूँ, चलो जैसे याद रहेगा आपको। ओपनिंग कैपिटल कितनी है हमारी? 1 लाख, याद रखना कितनी है बेटा? 1 लाख की ओपनिंग कैपिटल है, जो कि हम लोगों को पता है। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर 31 मार्च कौन सा ईयर है? ईयर कौन सा है इसमें? 2015। 31 मार्च 2015। भाई 14 में स्टार्ट हुआ था, 1 अप्रैल 2014 को स्टार्ट हुआ, तो एंड कब होगा? 31 मार्च 2015 को ही तो एंड होगा। चलो देखो कैसे बनता था। इधर साइड क्या होगा बेटा? लाइबिलिटीज। ठीक है, इधर क्या होगा? अमाउंट। इधर क्या होगा? एसेट्स। इधर क्या होगा? अमाउंट। ठीक है, अब फटाफट देखो क्या होगा। ओपनिंग वाले से मतलब नहीं, ध्यान देना। क्लोजिंग वाला कहाँ से स्टार्ट हुआ? क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन लिखा था कि नहीं लिखा था? देखो क्वेश्चन में, इसको स्क्रीन पे आ रहा होगा। क्वेश्चन में क्या लिखा था कि ऑन 31 मार्च, यहाँ से क्वेश्चन करना है आपको। वो ओपनिंग का था, उससे आपको लेना देना नहीं है अभी यहाँ पर। ठीक है, बस फर्नीचर से लेना देना होगा, क्योंकि फर्नीचर की वैल्यू वहाँ पर 25,000 खरीदा था, उसकी कोई वैल्यू कम ज़्यादा नहीं दिखाया, तो फर्नीचर को हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो कितना है। ऑन 31 मार्च 2015 स्टॉक वॉज वैल्यूड एट 83,000, देयर वर बुक। ठीक है, तो स्टॉक की वैल्यू क्या है? क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी? 83,000। यहाँ पे लिखो स्टॉक 83,000। मैंने यहाँ क्यों लिखा है? यहाँ पे आप लोग लिखोगे बैंक बैलेंस। क्या लिखोगे? बैंक बैलेंस। सबसे ऊपर लिखा जाता है, एक तरीका होता है लिखने का, तो बैंक बैलेंस अगर ऊपर लिखते हो तो बहुत बढ़िया है। बैंक बैलेंस कितना है बेटा? 14,500। क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन में देखो ध्यान से, 14,500। ठीक है, उसके बाद क्या है? देयर वर बुक डेट अमाउंटिंग टू 34,000 ऑफ विच 2,000। बुक डेट का मतलब क्या होता है बेटा? डेटर्स। बुक डेट का मतलब क्या होता है? डेटर। डेटर कितने के? 34,000 के, जिसमें से लेस कर दो बैड डेट्स। कितने के हो गए बैड डेट्स? 2,000 के, जिनके पैसे मुझे नहीं मिले, इररिकवरेबल है, जिसको हम रिकवर नहीं कर पाए, तो 2,000 माइनस हो गए, क्या हो जाएगा बेटा? 32,000। समझ में आ रहा है? तो कोई दिक्कत तो नहीं है। बैंक बैलेंस लिख दिया, स्टॉक की वैल्यू लिख दी, डेटर्स में से इतना माइनस करके इतना लिख दिया। ठीक है, कुछ नया काम नहीं किया, जैसे करते हो हमेशा वैसे ही करना है। उसके बाद क्या हो रहा है? क्रेडिटर्स अमाउंटेड टू 36,000। क्रेडिटर्स का अमाउंट लिखो 36,000। ठीक है भाई, लिख देते हैं क्रेडिटर्स 36,000। डेटर्स इधर होता है, क्रेडिटर्स इधर होता है, लिख दिया मैंने। उसके बाद एंड बैंक पासबुक शोड अ बैलेंस ऑफ 14,500। बैंक बैलेंस लिख चुके हैं पहले ही हम लोग। ठीक है सर, आगे क्या है? पावर विड्रॉ 3 टाइम्स 6,000। ये तो ड्राइंग में जाएगा, जब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बनाओगे तो ड्राइंग में चला जाएगा। ठीक है, इन एडिशन ही यूज 5,000, ये भी ड्राइंग में जाएगा। ही टुक 10,000 एज लॉस फ्रॉम हिज वाइफ। उसने अपनी वाइफ से कितने का लोन ले रखा है? 10,000 का। तो लोन क्या होता है हमारे लिए बेटा? जल्दी बोलो, लोन हमारे लिए क्या होता है? लाइबिलिटी। लोन हमारे लिए क्या होता है? लाइबिलिटी। तो यहाँ पे लिखो लोन फ्रॉम हिज वाइफ। कितने का लोन है? 10,000 का। तो यहाँ पे लिखो 10,000। सर यहाँ क्यों लिखा है? भाई उसने इंटरेस्ट भी तो देना है, उसने वाइफ से लोन लिया है। और कब लोन लिया है? 1 अक्टूबर 2014 को। और एंड कब हो रहा है हमारा ईयर? 31 मार्च 2015 को। तो लोन लिया कितने का? लोन कितना अमाउंट लिया है? 10,000 का। 10,000 में कितने % का लोन है बेटा? 15, यानी कि 15/100। अब देखो, अगर साल भर के लिए होता तो नॉर्मल 15/100 कर देते, लेकिन 6 मंथ के लिए है, 6 महीने पे तो इंटरेस्ट लगेगा ना। हमेशा से करा रहा हूँ, अगर नहीं ध्यान से पढ़ो, उसको रिवीजन करो। ठीक है, डेप्रिसिएशन में तो यही कराया मैंने। ठीक है, तो 6 महीने का है, 6 महीने का इंटरेस्ट, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा? 6/12। सॉल्व करो, कितना आएगा? 0 0 कैंसिल, 6 1 6, 6 2 12। ठीक है, और यहाँ कितना हो जाएगा? 2 1 2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 50। और 50 का मल्टीप्लाई करो 15 से, तो कितना आएगा? 750। कितना आएगा बेटा? 750। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। भाई आपने लोन लिया और बोला ना उसने वाइफ से लोन लिया 10,000 का,
को लोन लिया और उसको जो इंटरेस्ट देने की बात की थी 15%, वो दिया नहीं। अब वाइफ हो, बेटा हो, बेटी हो, कोई भी हो, इंटरेस्ट की बात हुई है भैया तो पैसा सब लेंगे, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो चलो इंटरेस्ट दो, कितना दोगे 750, तो 10,000 में 750 ऐड करो कितना हो जाएगा 10,750, समझ में आई बात, कितना हो जाएगा 10,750। यहाँ तक हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत है बेटा नहीं है। तो आगे तो कुछ और है नहीं इसमें, इसको ऐड करो, देखो कितना आता है, ठीक है। अब देखो कितना आ रहा है, जो इधर साइड का बैलेंसिंग फिगर होगा वो आपका क्या हो जाएगा क्लोजिंग कैपिटल हो जाएगा। ओपनिंग तो मुझे पता है, क्लोजिंग पता कर लो। बैंक बैलेंस, स्टॉक, डेटर्स हो गया। और यहाँ पर एक चीज और होगी, फर्नीचर भूल गया था मैं, फर्नीचर थी ना, कितने का फर्नीचर लिया था आप लोगों ने, फर्नीचर आप लोगों ने लिया था आई थिंक 20,000 का, स्टार्टिंग में था ना, मैंने यहाँ पे बताया था कि उसने कि फर्नीचर 20,000 रुपये खरीद लिया। क्वेश्चन में देखो फर्नीचर खरीदा ना, तो फर्नीचर कितने का था 20,000 का, वो लिख लिया। अब सबको ऐड करोगे तो कितना आएगा, आपको आएगा, एक मिनट बुक में देखूँ, 1,49,500। आप लोग कैलकुलेट कर लेना, ठीक है, कैलकुलेट करेंगे टाइम वीडियो लंबी हो जाएगी, तो आप लोग कैलकुलेट करके देख लेना, आंसर इतना ही आएगा, ठीक है। 1,49,500 इधर देख के ही लग रहा है कि भाई इधर कम आ रहा है, तो जो ज़्यादा वाला होता है वो दोनों तरफ लिखते हैं, लिख लो 1,49,500 लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो टोटल वाला इन दोनों को ऐड करके माइनस कर दो, तो वहां पर क्या आ जाएगा क्लोजिंग कैपिटल, क्या आ जाएगा क्लोजिंग कैपिटल, जिसको हम लोग बोलते हैं बैलेंसिंग फिगर। अब इसको माइनस तो कर ही लोगे ना भाई, इससे इस दोनों को जोड़ के माइनस करो, कितना आएगा 36,000, 10,000 कितना हो गया 46,000, 46,750 को 1,49,500 से माइनस करो तो आपका आएगा 1,02,750, 1,02,750, यही आ रहा है, यही आ रहा है, यही आ रहा है, यही आ रहा है, समझ पाई बात। तो ये हमें क्या मालूम चल गया बेटा, क्लोजिंग कैपिटल मालूम चल गई, समझ में आ रही बात, क्या मालूम चल गई, क्लोजिंग कैपिटल मालूम चल गई। यहाँ तो समझ में आया, कोई डाउट तो नहीं बेटा, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन जल्दी से कांटेक्ट करो, ठीक है, या इंस्टाग्राम पे बोलना, ठीक है, जैसे होगा पूछ लेना, ठीक है। अब देखो, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इसको इस तरह के क्वेश्चन या फिर यही सेम क्वेश्चन बहुत से स्कूल में आ सकते हैं, तो अच्छे से समझ लो इसको। अब देखो ये तो हो गया, अब हमें क्लोजिंग कैपिटल पता है ये वाली, अब मुझे ओपनिंग कैपिटल पता है ये वाली। क्या मैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस निकाल सकता हूँ कि बिजनेस प्रॉफिट है कि लॉस, हाँ सर निकाल सकते हैं। कैसे बनता था स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, याद है कि नहीं याद है, ये बताओ पहले, फ्रेम में आ रहा है पूरा कि नहीं आ रहा है, फ्रेम में पूरा, अब है, ठीक है। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ से लो, यहाँ पर लिखो पर्टिकुलर, फिर यहाँ पे जाओ और यहाँ पर आओ अमाउंट, यहाँ पर लिखो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, ईयर क्या है फॉर द ईयर प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2015, 31 मार्च 2015 ये आपका दे रखा है, ठीक है। अब जल्दी से इसको फटाफट सॉल्व करके निकाल लो। अब यहाँ पार्टिकुलर है, यहाँ पर क्या बेटा आपका अमाउंट है, ठीक है, चलो करके देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है, ठीक है। तो जल्दी से फटाफट देखो क्या उसने किया है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला याद है आप लोगों को, सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल, चलो क्लोजिंग कैपिटल तो हम लोग पता है, क्लोजिंग कैपिटल कितनी बेटा जल्दी से बोलो, क्लोजिंग कैपिटल आपकी दे रखी है 1,02,750, तो यहाँ पे लिख लिया 1,02,750, तो पता ही था। ओपनिंग कैपिटल भी हम लोग पता है, लास्ट में लिखना है, उसको लिख लेंगे। इसके हम लोग ऐड करते हैं क्या बेटा, ड्राइंग को ऐड करते हैं, चलो ठीक है, ड्राइंग को ऐड करते हैं जल्दी से फटाफट। अब बताओ ड्राइंग कितनी हुई है, क्या क्या हुई है, देखो सबसे पहले हुआ है पॉवर विथड्रॉ 3 टाइम्स फ्रॉम बिजनेस फॉर हिज प्राइवेट एक्सपेंस, 3 टाइम्स, 3 बार उसने प्राइवेट एक्सपेंस के लिए, अपने पर्सनल एक्सपेंस के लिए पैसे निकाले हैं, कितने कितने, ईच टाइम ही विथड्रॉ 6 टाइम्स, मतलब 3 बार निकाले हैं, यानी कि 6,000 मल्टीप्लाई बाय 3 टाइम्स, कितना हो गया बेटा 18,000, 6,000 रुपये 3 बार निकाले थे, यानी कितना हो गया 18,000। उसके बाद एंड इन एडिशन ही यूज 5,000 वर्थ ऑफ गुड्स, उसने गुड्स भी यूज करे हैं, तो गुड्स भी यूज करे हैं, तो यहाँ पे लिख लो कितने गुड्स हो गए
विदड्रॉ गुड्स कितने के 5000 के, 5000 की गुड्स भी यूज कर लिए। और साथ ही देखो एक लाइन लास्ट में थी, ही गेव 2000 टू हिज सन फ्रॉम हिज बिजनेस। यहाँ पे लिख लो सन, ब्रैकेट में लिख लो ऐसे करके, सन को दिए हैं कितने रुपए, 2000 रुपए। ठीक है, इसको लिखना वो भूल गया था तो अब लिख दिया हम लोगों ने। ठीक है, तो टोटल ड्राइंग कितने की उसने 18000 की निकाला है ड्राइंग की गुड्स अपने पर्सनल यूज के लिए, 5000 का विड्रॉ किया गुड्स और 3000 का ये 18 5 23 2 25 यानी कि 25000। कितना हो गया बेटा 25000, ये हो गया। अब इसके बाद लेस में आते हैं। लेस में आपका आता है एडिशनल कैपिटल और फिर लास्ट में आता है बेटा आपका ओपनिंग कैपिटल। चलो देखो भी, एडिशनल कैपिटल क्वेश्चन में दिया था कहीं पे, मेरे हिसाब से तो कहीं नहीं दे रखा था, कुछ नहीं था, तो यहाँ पर क्या होगा 0, लिखा नहीं जाता है। आप ये वाला स्टेप गायब कर दो, अगर एडिशनल कैपिटल नहीं दिया तो नहीं लिखोगे। ठीक है, मैंने समझाने के लिए लिख दिया कि देखो एडिशनल कैपिटल कुछ दिया नहीं तो इसलिए 0। ठीक है, फिर ओपनिंग कैपिटल कितनी थी बेटा, यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने ले रखी थी, कितनी थी 1 लाख, तो यहाँ लिखो 1 लाख। हो गया, समझ में आ गया। अब चलो उसको कंट्रोल सॉल्व करके देखते हैं। अगर बैलेंस आपका पॉजिटिव आएगा तो आपको प्रॉफिट हुआ, माइनस में आएगा तो लॉस हुआ। यहाँ पर है क्लोजिंग कैपिटल और ये है इतना, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। 1,02,750 में अगर हम लोग 25,000 ऐड करें तो कितना हो जाएगा, 12 22 22 23 24 25 26 27, 1,27,750। कितना आएगा बेटा 1,27,750, इतना ही आएगा। एक बार चेक कर लिए जाए, हाँ इतना ही आएगा। ठीक है, अब ये आ गया, यहाँ पर तो 0 था, इसका तो कोई मैटर है नहीं, उसके तो हमें क्या करना है, लेस करना है। 1,27,000 में 1 लाख लेस करना है, तो ये तो हमारा पॉजिटिव बैलेंस है, 1,27,750 ये हमारा पॉजिटिव बैलेंस है। और निगेटिव बैलेंस क्या है, ओपनिंग कैपिटल कितना है, लेस करना है हमें -1 लाख। अगर हम लोग 1,27,750 में 1,27,750 माइनस करेंगे 1 लाख तो कितना आएगा बेटा 27,500। क्या यही आएगा, यही आएगा ना, समझ प्यारी बात। तो कैसा बैलेंस आया, पॉजिटिव बैलेंस आया, तो ये क्या हो जाएगा आपका प्रॉफिट। क्या हो जाएगा बेटा प्रॉफिट, प्रॉफिट फॉर द ईयर। समझ में आई बात, क्या आंसर यही है, हाँ यही है 77,750। यहाँ पर आप लोग लिख लेना प्रॉफिट फॉर द ईयर। उम्मीद करता हूँ समझ पे आया होगा। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये वीडियो आज अपलोड हो रही है संडे को आप लोगों के लिए। कल मैं आपके लिए एक क्वेश्चन और इसके एडजस्टमेंट वाले करा दूंगा ताकि उसमें आपको प्रॉब्लम ना होने पाए। एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन करा दूंगा, बेहतरीन क्वेश्चन कराऊंगा जिसके पेपर में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। और ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं पेपर में 6 नंबर में, तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लेना। तो मिलते हैं अपनी न्यू वीडियो में बेटा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। मिलते हैं अपनी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।